क्या आप भी चिंतित हैं कि पिछले 1 सालों में बाजार ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया? आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ एकदम रुका हुआ है। अब आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आज के समय में करें तो क्या करें? इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, इक्विटी में करें या डेट के अंदर करें? तो ये आपका अकेले का चिंता नहीं है। इंडिया के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सारे बड़े से बड़े निवेशक इस विषय में सोच रहे हैं कि अब हमें अपने एसेट एलोकेशन को किस तरीके से देखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें कि हमारा जो पोर्टफोलियो है आने वाले टाइम पे बेहतर ग्रोथ दे सके। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम अगेन कैसे अलोकेट करें, कैसे रीअलोकेट करें, जिससे कि हमारा ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा हो सके। क्योंकि पिछले 1 सालों में इंडियन मार्केट में पैसा तो बना नहीं है, ग्रोथ एकदम रुका हुआ है, इनफैक्ट माइनस में है। हमारा जो इंडेक्स 86 के लेवल में गया था, वो 86,000 का जो सेंसेक्स है वो आज के टाइम पे 81 और 82 के रेंज में काफी दिनों से घूम रहा है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ग्लोबल रीजन जो है वो आज के टाइम पे इंडियन मार्केट को काफी परेशान कर रखा है। और जब से हमारे ट्रंप साहब आए हैं वो हमारे देश के ऊपर एकदम से भिड़ गए हैं। वो एकदम से इंडियन मार्केट के ऊपर तो एकदम मतलब बुरी तरीके से पीछे लग गए हैं, जिनके वजह से हमारा इंडियन मार्केट का माहौल जो काफी तेज था वो एकदम रुक सा गया है। तो दोस्तों, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की परेशानी आज के समय में हर लोग फेस कर रहे हैं और ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो आज यही क्लियरिटी देगा। और उसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा कमेंट करें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज के समय में इक्विटी मार्केट क्यों रुका हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम उसके पीछे की बात समझें कि इक्विटी मार्केट जो है, अगर हम 1 साल से पीछे 5 साल तक की बात करें तो अगर उसके अंदर इक्विटी का ग्रोथ देखा जाए तो इक्विटी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। पिछले 1 साल से पीछे अगर हम 3 से 4 साल पीछे की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा मिला है। और उस टाइम पे दुनिया की कोई मार्केट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के बराबर ग्रोथ नहीं दे रही थी। लेकिन अब पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने कोई ग्रोथ नहीं दिया, इनफैक्ट माइनस में है। लेकिन दुनिया के सारे बाजार, चाहे वो आपका अमेरिका हो, यूके हो, चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो या यूरोपियन कंट्री, कोई भी आप उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये ग्रोथ जो है वहां पे तो हुआ है, लेकिन वहां की इकोनॉमी की अगर हालात आप देखेंगे तो बहुत ही बुरा है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, अमेरिका का जो जीडीपी है उससे ज्यादा उसका आज के टाइम पे कर्जा हो रखा है। और कर्जा ही नहीं, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद अमेरिका के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो फंडामेंटल है आज के टाइम पे, चाहे उसका करंट अकाउंट डेफिसिट को आप उठा के देखो या फिजिकल डेफिसिट को उठा के देखो या फॉरेक्स रिजर्व को देख लीजिए, ये सारी चीजें वेल सेफ्ड हैं, अलाइंड हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के अंदर ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है। अगर हम बात करें अपने देश की सरकार को तो पिछले 3 से 4 सालों में नहीं बल्कि पिछले 10 सालों में सरकार की तरफ से इंडिया के अंदर खूब ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आया है। वो चाहे कोई भी सेक्टर उठा के आप देख लो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट दबा करके हुआ है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रेलवे हो या डिफेंस हो, इन सब में सरकार खूब ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन अगेन पिछले 1 साल में ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अगर अच्छी हैं उसके बावजूद ग्रोथ नहीं आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि भाव तो अच्छा है, मतलब 100 रुपए की चीज आज आपको 80 का मिल रहा है और पिछले 1 साल से मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम केवल ये सोच रहे हैं कि 1 साल में ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जीडीपी, जो आज भी दुनिया के सबसे अच्छी जीडीपी मानी जा रही है, तेज भागने वाला ग्रोथ देने वाला देश माना जा रहा है इंडिया, बावजूद उसके हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल है, उसके बावजूद ग्रोथ नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे जितने पेपर पे अच्छी चीजें हो सकती हैं वो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर है, लेकिन अगेन उसके बावजूद भी ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और इस बदलाव को हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए।
और यहां पे स्टैगर्ड वे में हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी 100 की थी वो 80 पे आ गई है, 70 पे आ गई है। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर पिछले 1 सालों में करीब करीब 30 से 32% टूट चुका है। अच्छी अच्छी कंपनियां काफी सस्ते भाव में मिल रही हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप यहां पे ग्रीडी बन जाइए। एक वॉरेन बफेट का सिंपल कहावत है, व्हेन एवरीबॉडी सेल यू बाय, व्हेन एवरीबॉडी बाय यू सेल। तो सिंपल चीज है कि आज के समय में सस्ती चीजें मिल रही हैं, आप लोगों को दबा के बाई करना चाहिए। वो चाहे आप एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी को बढ़ा लीजिए, और लमसम अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा टाइम है, इस समय आपको खरीदना चाहिए। मेरा पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि आने वाला समय जो है इंडिया का है, और इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इक्विटी एज ए एसेट क्लास हमेशा से पैसा बनाया है। अगर मैं बात करूं कि 1986 से सेंसेक्स की बात करूं तो 100 रुपए का सेंसेक्स आज भी 81,000 का है, यानी कि पैसा बहुत ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट में बनाया है। तो अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब हो चुका है और रुक गया है, यहां पे ग्रोथ खत्म हो जाएगा। ग्रोथ आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। आप प्लीज इन्वेस्ट कंटिन्यू करते रहिए, अपने एसआईपी को बंद मत करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस समय इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये मौका है। पिछले 1 साल से अगर आप ये सोचने में गंवा दिए हैं, या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसके देख करके आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट कहां करूं, या फिर दूसरे एसेट क्लास में जा रहे हैं, तो मित्रों इसके लिए ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मत है। मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं या करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने निवेशक के एडवाइजर से, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले खूब अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मत है कि मुझे लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, वेल सेफ्ड है, यहाँ पे निवेश किया जाए तो पैसा बनने के चांसेस हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा कमेंट दें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके के तमाम वीडियोज बनाते रहें, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन होता रहे।